लौटने की संभावना नहीं होगी। तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। आपको यही बात बोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम भारत की सियासी हालात पर नजर डालते हैं कि भारत में मोदी सरकार बीजेपी की हुकूमत कई सालों से चली आ रही है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वहाँ के अवाम बीजेपी यानी कि मोदी सरकार से बहुत खुश हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी एक वीडियो में औरतों को सिर्फ मुआशी तौर पर मर्दों के शाना बजाना शामिल होने के साथ साथ सियासी तौर पर भी शमूलियत इख्तियार करना जरूरी कहा। भारत की पार्लियामेंट में एक अदाकारा जिसका नाम स्यानी गौश है, उसने पार्लियामेंट में मर्दों से भरे हुए मजमे में जोरदार तकरीर की और वहाँ की पार्लियामेंट में बैठे मर्दों के मुंह खुले के खुले रह गए। उसने बीजेपी मोदी सरकार का हाल खोल कर बयान किया कि सिर्फ अपना वक्त पूरा करने के लिए अवाम से झूठे वादे करते हैं, उनको हसीन ख्वाब दिखाते हैं और नए इलेक्शन की तैयारी में लग जाते हैं। एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। अवाम को दिखाए गए हसीन ख्वाब ही रह जाते हैं, हकीकत का रूप कभी नहीं ढाल सकते। पार्लियामेंट में बैठे मर्द औरत की जुर्रत और बहादुरी को देखकर डेस्क बजाने पर मजबूर हो गए। स्यानी घोष ने बड़ी ही पते की बात बताई कि हर काम का एक वक्त होता है, उसको उस वक्त पर कर लिया जाए तो उसका फायदा होता है। वक्त पर लगाया गया एक टांका बेवक्त के 100 टांकों से बेहतर होता है। उस काम के फायदे के साथ साथ उसकी जरूरत भी खत्म हो जाती है। वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। 10 साल में रास्ते में भटक गई। सर एक्सॉर्बिटेंट थी। सर अंत पे आते हैं मच्छी पे। वीडियो को देखकर एक बात तो समझ चुके होंगे कि जो सियासी वादे वोटों के लिए किए जाते हैं वो इलेक्शन के खत्म होने के साथ ही दम तोड़ जाते हैं, बल्कि सियासतदान भूल जाते हैं। अवाम अपने दिलो दिमाग में उन वादों को सजाए फिरते हैं और उनके पूरे होने का इंतजार करते हैं और उनके पूरे होने के अरमान लिए फिरते रहते हैं। स्यानी घोष ने 2014 में बीजेपी के वादों को याद दिलाया कि किसानों को बहुत सी मराहत देने का मोदी सरकार ने वादा किया था और वो लारा बनकर रह गया। ऐसा ना मालूम कब तक जारी रहेगा और हम अपनी मदद आप क्यों नहीं करेंगे। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। खास तौर पर हमारा खास तबका जो अनपढ़ है वो हमारी औरतें हैं। अगर उनमें से कुछ पढ़ लिख भी जाती हैं तो अपने अंदर जुर्रत हिम्मत पैदा नहीं करती, अपने अंदर के खौफ को नहीं मारती, सब कुछ जानते बूझते हुए भी सियासत के मैदान से दूर भागती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने औरतों के सियासी हकूक पर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है जिसमें उन्होंने कुरान मजीद के मुख्तलिफ हवालों से औरतों के सियासी हकूक को हम पर आश्कार किया है कि आज औरत सियासत में आने को बुरा समझती है और अपने हकूक की जंग में पसपाई होने का सबसे बड़ी वजह यही है। In Surah Tawbah, chapter number 9, verse number 71. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. The believing men and the believing women, they are supporters of one another. Not only socially, but even politically. औरत इस बात से बहरावर नहीं कि इस्लाम ने औरतों को जहाँ से बहुत हकूक दिए हैं वहाँ उसको सियासत में अमली तौर पर शामिल होने का मुकम्मल इख्तियार दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी वीडियो में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ग़ज़वाए ओहद में नफीसा नामी औरत के बारे में भी बताया कि वो इस मजमे में शामिल थी जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए दायरा बनाए हुए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की बहादुरी की तारीफ की। औरतों को अपने हकूक की हिफाजत की जंग हर दौर में लड़ना पड़ती है। One day the occasion when Hazrat Umar, may Allah be pleased with him, the second caliph of Islam, he was discussing with the Sahabas that should we put an upper limit for the mahr. The women, they are demanding too much money for marriage, so should we put an upper limit? So there was a woman who objected from the back seat of the mosque. That means it was an ordinary woman. It was an ordinary woman who objected from the back seat of the mosque and said that when Allah subhanahu wa ta'ala has not put an upper limit, because the Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 20, you can even give a mountain of gold. So when Allah, our creator, has not put an upper limit, who is Umar?
डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी वीडियो में उस औरत का भी जिक्र किया जिसने हजरत उमर फारूक को, जो कि हमारे दूसरे खलीफा थे, उनके फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। जब हजरत उमर फारूक ने अपने दौर में औरतों को हक महर मुकर्रर करने की कोशिश की तो आम सी औरत जो आला नस्ब हसब की मालिक नहीं थी, उसने दलेरी से कहा कि उमर, जब अल्लाह ताला ने हक महर की खास हद मुकर्रर नहीं की तो तुम ये हद कैसे मुकर्रर कर सकते हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बयान में औरतों को सियासी तौर पर मजबूत होने की नसीहत की थी, साथ ही साथ अहम नुकात भी बताए कि किस तरह आम औरत अपने हकूक को पामाल होने से रोक सकती है, कैसे अपने सियासी हकूक को हासिल कर सकती है। अल्लाह ताला हुक्मरानों को अपने फराइज एहसन तरीके से अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। मजीद इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।